जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती 2023 की तैयारी। और आज हम इसमें करेंगे छत्तीसगढ़ी व्याकरण। जैसे आपने सिलेबस देख लिया होगा, इसमें भाग एक और भाग दो है। भाग एक में छत्तीसगढ़ का संपूर्ण ज्ञान है, प्लस हमारे छत्तीसगढ़ का व्याकरण, मुहावरा और लोकोक्तियां। टोटल 20 नंबर का है, उसमें 10 नंबर पाना अनिवार्य है। भाग एक में दो यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहली यूनिट में पूरे छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, करंट अफेयर, ये सब चीज डाल दिया गया है। और सेकेंड यूनिट में छत्तीसगढ़ी व्याकरण, जनौला, मुहावरा, है ना, लोकोक्ति, ये सब है। ये दोनों मिलकर भाग एक बनता है और इस भाग एक का टोटल नंबर कैरी करेगा 20 नंबर। उसमें से 10 नंबर पाना अनिवार्य है। यदि सेक्शन 1 से 10 नंबर कोई विद्यार्थी या कोई अभ्यर्थी जो परीक्षा में दिलाने के लिए बैठा है, यदि वो प्राप्त नहीं कर पाता है, तब उसकी आगे की पेपर चेक नहीं होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि ये हमारा पीटी है। ठीक है, भाग एक हमारा पीटी है। जब तक हम 50% अर्थात 10 नंबर कैरी नहीं करते हैं, तब तक हमारा आगे का प्रश्न चेक नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का व्याकरण, इतिहास का भी हमारे वीडियो में, आप हमारे चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगा। साथ में हम व्याकरण पर ज्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि अकेले 10 नंबर लेने वाले हैं। ठीक है, और जो पहला यूनिट है इसमें छत्तीसगढ़ का व्याकरण, भूगोल, इतिहास, जनजाति और बहुत सारे लगभग कंप्लीट छत्तीसगढ़ को डाल दिया गया है ना, तो वो ज्यादा बोझिल है। साथ में आप उसको भी तैयारी कर सकते हैं। और हम इस सेक्शन में लगभग 10-12 वीडियो में पूरे छत्तीसगढ़ के व्याकरण को खत्म कर देंगे और देखेंगे कि पिछले वर्षों में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और क्या प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ व्याकरण में व्यंजन। जैसे हम हिंदी में व्यंजन पढ़ते हैं, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ी में वही शब्द जो है, वही व्यंजन जो है चेंज हो जाता है ना। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, लगभग ये पूछता है कि इसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है। हाँ ना, इस प्रकार अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं। हम व्यंजन की स्थिति में देखेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से चेंज होते हैं, या फिर हिंदी का जो वर्ड है वो छत्तीसगढ़ी में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। व्यंजन पढ़ेंगे तो तालिका, जो नीचे मैं तालिका लिखा नहीं हूँ, कुछ कुछ शब्द हम देखेंगे कि कैसे परिवर्तन हो जाता है ना। अब जो चीज मैं मार्क कर रहा हूँ उसको ही बार पढ़ते जाइएगा, बाकी इसको छोड़। यहाँ देखिए, मात्र जो है अंगा और या जो लंबे अंतराल के कारण ना में बदल गए हैं, है ना। पहले दोनों कभी कभी अलग उपयोग में नहीं आते हैं, वे अक्सर संयुक्त अक्षरों के साथ, अपने ही अक्षर के साथ आते हैं। जो अणा है ना, अक्सर अकेले होते हैं, संयुक्त नहीं आता है। यद्यपि ये प्रारंभ में नहीं आते। देखिए छत्तीसगढ़ी में ये न शब्द है, हमारे प्रारंभ में नहीं आते, लास्ट में आते हैं। और लगभग हिंदी के भी शब्द में ये पहले नहीं आते। ये रण अर्थात युद्ध, विद्वान ब्राह्मण का नाम, चाणक्य, रामायण, चरण, पैर, मगर अक्सर ना और ना में बदल दिया जाता है। जब भी हम छत्तीसगढ़ी में लिखेंगे तो ये जो ना है ना, ये जो ना है, हम जब छत्तीसगढ़ी शब्द लिखेंगे तो ये वाले ना में परिवर्तित हो जाता है। राजभाषा का जो श है और श है ना, नागरिक लिपि के हैं, क्रमशः ये सरलता के स और ख बदल जाते हैं। कहने का मतलब है ये जो श है इस स में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा शरोता वाला श है वो ख में बदल जाता है। किसमें? छत्तीसगढ़ी शब्द में। अक्षर श को स उच्चारित किया जाता है ख के बदले में। अक्सर पढ़े लिखे लोग भी अब कई बार ऐसा उच्चारण करते हैं। जैसे देखिए, शीत, शीत मतलब होता है ठंड, इसका उच्चारण हम करते हैं सीट। ये छत्तीसगढ़ी का शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है, देश, राष्ट्र, राज्य, इसका उच्चारण हम करते हैं इस देश। देखिए ये वाला स इस श में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, भाषा का उच्चारण भाखा, देखिए ये जो षटकोण श है वो हमारे ख में परिवर्तित हो जा रहा है छत्तीसगढ़ी में। जब भी भाषा में कुछ दूरियां दिखती है ज्योग्राफिकल के हिसाब से, भाषाएं अपने आप को चेंज करती है, या फिर लोग जो है धीरे धीरे एक समय के बाद उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। दोष, दोष का उच्चारण दोख भी होता है ग्रामीणों के द्वारा, और शिक्षित लोग इसको दोष बोलते हैं। ठीक है, वर्षा, बरखा, बरसा। ठीक है, तो इस प्रकार जो शब्द हैं छत्तीसगढ़ी में परिवर्तित होते जाते हैं। अगर किसी को जानना होगा कि मैं सोर्स कहाँ से लिया हूँ, तो ये छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकेडमी का बुक है, उसी का पीडीएफ है, उसी के पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और जो छतरी है ना, वो छ में बदल जाता है या फिर ख में बदल जाता है। छेम, खेम, खेम, इस प्रकार से, है ना। तो बहुत सारे शब्द हम इसमें देखेंगे कि इस प्रकार से बदलते जाते हैं। यहाँ राक्षस को ध्यान दीजिए, राक्षस क्या लिखा है, ये राक्षस।
अब ये छ जो है आधा च और छ में बदल गया, ठीक है। ये जो छ है आधा च और छ में बदल गया। कई बार राक्षस भी कहा जाता है या फिर रक्षा भी बोल दिया जाता है। अब हम कुछ कुछ शब्द बोलते हैं, जैसे देखते हैं, ये देखिएगा यहाँ पे एक मेन शब्द है, ज्ञ का स्वरूप आवश्यक बताना है। यह स्वर और व्यंजन के परिवर्तन छत्तीसगढ़ियों के द्वारा बदले गए हैं, यद्यपि इसका स्रोत जो है संस्कृत हो या अन्य बोली। गैर छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी शब्द, अगस्ती, अगस्ती को कहा जाता है गस्ती, ये एक झाड़ का नाम है, रखिएगा। अगस्ती उसका वास्तविक नाम हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में या फिर छत्तीसगढ़ी शब्द में हम उसको गस्ती कहते हैं। अहंकार को हंकार में बदला गया, और अरुषा को रूसा में बदला गया, फिर अरुषा में बदला गया। यह एक प्रकार के पौधे का नाम है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ कुछ स्वर बदल के किस प्रकार छत्तीसगढ़ी में बदलता है। ह्रस्व स्वर अ का दीर्घ में बदल जाना, जैसे अक्षर, यहाँ पे छोटा अ है, यहाँ पे बड़ा आ हो गया, तो ये हो गया आखर, इसका मतलब होता है शब्द। अदरक, अदरक को कह दिया जाता है आदा। जप को बोल दिया जाता है जाप, बोलते हैं ना कि नाम का जाप करो, ईश्वर के नाम का जाप करो, ठीक है। इस प्रकार ये हो गया जगह, जागा। नव, नावा, नव मतलब नया चीज को बोलते हैं न्यू, न्यू है ना। और छत्तीसगढ़ी भाषा में बोल जाते हैं नावा, नवा सामान, नवा बैला, इस प्रकार से। अधिक, अधिक। इसी प्रकार का और निम्न देखिए, कोर्रा, जिसको जो पीटने के लिए होता है ना चाबुक, उसको बोला जाता है कोर्रा, और कोर्रा को छत्तीसगढ़ी में कहा गया है कोर्रा। मुर्रा, जो धान का उत्पाद है खाने लायक। गर्रा, धूल, आंधी, धुर्रा, ये सब छत्तीसगढ़ी के हमारे शब्द हैं। धुर्रा, धूल को छत्तीसगढ़ी में क्या कहेंगे, तो धूल को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं धुर्रा। और आंधी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, आंधी को छत्तीसगढ़ी में कहा जाएगा गर्रा। अब अ में बदल जाना है ना, आ जो लास्ट में जो यदि छोटे आ होगा वो अंत के बड़े आ में बदल जाएगा, जैसे ईट, ईट को बोलेंगे ईटा। पत्थर, पथरा, ठीक है। उसी प्रकार प्रारंभिक, मध्यस्थ, अंतिम अ कई बार ई में बदल जाता है, जैसे तप्त, तिपत, अ का ई में बदल जाना, अ का छोटे ई में बदल जाना। तिप्त का हो जाएगा तिपत, तीर्थ का हो जाएगा तीरथ, न्याय का हो जाएगा न्याय या फिर न्याव, पुंज का हो जाएगा पुछी, फरियाद, फिरियाद, मध्यम, मध्यम, मिश्र, मिश्र। ब्राह्मणों का ये एक नाम भी है, याद रखिएगा, है ना, मिश्र जो है। अब और कुछ बदलाव देखते हैं इसमें। जवाब, जवाब को हो जाता है जवाब। बस ये उतना ज्यादा आपको बहुत कम पूछा जाएगा कि किसमें बदल दिया जाता है। अभी तक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ी में इस शब्द को क्या कहते हैं। जवाब को कहते हैं जवाब, मुंह को कहते हैं मुंह, समझ को कहते हैं समझ, समझू, सूर्य को कहते हैं सूरज, हुकुम को कहते हैं हुकुम, आकाश, आकाश, आधार, आधार। आनंद को कहेंगे छत्तीसगढ़ी शब्द में आनंद। आह्लाद को कहेंगे आह्लाद। देखिए इसमें उच्चारण थोड़ा थोड़ा सेम हो सकता है, लेकिन लिखने का तरीका अलग रहेगा, याद रखिए। आह्लाद, ये हो जाएगा आह्लाद। आलाप, आलाप, आषाढ़, आषाढ़, देखिए ये वाला अंतर आ गया इस समय। आशीष, आशीष, या देखिए समझने का बहुत अच्छा रास्ता है। यदि ऐसा कोई शब्द आ जाए तो यदि इस सा का परिवर्तन ये वाला श में हो गया, इसका मतलब वो 99% आपके छत्तीसगढ़ी का शब्द है। आज्ञा, आज्ञा, काका, कका, तालाब, तालाब, नारायण, नारायण या फिर नारायण। मामा को कहा जाता है ममा। कई बार यह परिवर्तन मध्यस्थ में भी दिखता है। मध्यस्थ मतलब जो बीच के अक्षर उसमें भी दिखेगा, जैसे महाराज, ये हो जाएगा महाराज, बड़ा वाला छोटा हो गया। चमार, चमरा, पलाश, परसा या फिर पलास, परसा के फूल आप गाना सुने होंगे, वही है पलास का परसा। इमली, अमली, इत्र, अतर, मुक्ति, मुकुट या फिर मुक्ति, मूर्ति, मूर्ति और मूर्ति। शक्ति को कहा जाता है शक्त या फिर शक्ति, ये वाला शब्द है ना, लगभग ये वाला शब्द इसमें परिवर्तित हो रहा है। हानि, हान। अगला है ऊ का अ में परिवर्तित हो जाना, जैसे पशु, ये लास्ट में ऊ की मात्रा है और यहाँ पे हो जाएगा ये अ बन गया, लास्ट में क्या बन गया अ। देखिए पशु का हो गया पस, और याद रखिएगा ये श लगभग इस समय चेंज हो रहा है। हुजूर, हजूर, कुसूर, कसूर, पूछ, पूछ, प्रभु, प्रभु, गुरु, गुरु, साधु, साधु। कई बार ऊ का भी ओम बदल जाता है, जैसे जुगनू, जोगनी, मूर्ख, मूर्ख। ये सब छत्तीसगढ़ी के शब्द हैं जो चेंज हो रहे हैं।
मूर्ति को कहा जाता है मूर्ति, पूर्व को कहा जाता है पूरब, कानून कानून, छोटा ऊ की मात्रा, बरेठ बरेठनी, ठीक है, बरेठ का बरेठनी, ये आपका हो सकता है, ये आपके लिंग में भी चेंज दिख रहा है, ये आपके लिंग को भी चेंज कर दिया। रेंगिस रेंगाइस, करे करबे, ये सब आपके विशेषण और क्रिया में आ रहा है। कई बार ए ह्रस्व हो जाता है, जैसे जैसने, तैसे तैसने, गोठ गोठियाब, कोठ ओढ़ना, घोड़ा घोड़वा। का परिवर्तन खा में, का कंधा खांद, इलाका इलाखा, का गाँव में जैसे साग साग, हम बोलते हैं ना साग मतलब होता है जो हम हमारे घर में बनाया जाता है, इसको हम साग कहते हैं, उसी को सब्जी भी कहा जाता है, तो ये होता है साग, ओरिजिनल है साग, हिंदी वाला छत्तीसगढ़ी में कहेंगे तो आज का साग रांधे है। प्रगट परगट, भक्त भगत, भक्ति भगति, आकाशदीप आकाश दिया, शोक सोग, और कई बार ख का कम बदल जाए, जैसे बख्शिश बख्शिश, बंदगी बंदकी। अंतिम और मध्य में कई बार आपको परिवर्तन दिखने को मिलेगा। असंख्य बदल जाता है आपका असंख्य में, असंख्य असंख्य, नित्य बदल जाएगा आपका नित्य, भाग्य बदल जाएगा भाग में। ये बहुत सारे शब्द हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक है। प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा कि किस पर कौन सा शब्द जो है हिंदी का है और उसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, या फिर बहुत सारे शब्द दे दिया जाएगा सेम और पूछा जाएगा कि इसमें से छत्तीसगढ़ी शब्द कौन से। सत्य बदल जाता है सत्य में या सत्य, प्रयोजन बदल जाएगा परोजन, प्रयोग का हो जाएगा परोग, प्रयाग का हो जाएगा पराग या प्राग, र बदल जाता है न में, जैसे देखिए कहीं आपको बदलने परमेश्वर परमेश्वर, मध्य और अंतिम में का भी र बदल जाता है फल फर, ठीक है, हम कई बार बोलते हैं फल को हम फर ही कहते हैं, ठीक है। यदि आप किसी छत्तीसगढ़ी इलाके में रुके होंगे तो आपको पता होगा गांव के लोग फल नहीं बोलते फर फर कहते हैं उसको। धूल को कहते हैं धूल, दिवाली बन जाता है आपका दिवारी, छत्तीसगढ़ में इसे दिवाली तिहार ही कहा जाता है। डाल का हो जाएगा डार या फिर शाखा, कपाल का कपार, बादल का बादल, ठीक है, बबूल का बम्बूर, बबूल मतलब वो जो कटीला पेड़ होता है जिसका दातुन करते हैं ये वो वाला है। तलवार तरवार, प्रारंभ प्रारंभ का जो तत्सम है वह हमेशा ब में बदल जाता है, जैसे वचन वचन, वश बस, विचार विचार, विफल विफल, विरोध विरोध, मतलब लगभग व का ब में परिवर्तन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेक्शन जिसमें हमने कुछ शब्द ऐसे देखे जो किसमें चर्च हो रहा है ना, तो ये आपको जानना ज्यादा जरूरी है। प्लस प्रश्न में ऐसे पूछा जाएगा है ना, देखिए किस प्रकार से वैसे पूछने की संभावना तो बहुत कम है कि खा का किसमें चेंज होगा, वैसे इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, इसलिए ऐसा प्रश्न नहीं आ जाएगा कि नहीं आएगा कि कौन से किसमें परिवर्तन होगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कपाल को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं तो कपार, बादल को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं तो ये हो जाएगा बादर। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा किसमें बदलते हैं, इसका एक फिक्स नियम फिलहाल नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा।